Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bai Studies. After talking about a detailed video about blood of which chapter, body fluids and circulation, now we are taking the next topic, that is human circulatory system, in which we are going to talk about detailed information of heart. Okay, तो उससे पहले ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ने से पहले बात करते हैं सबसे पहले कि पहले कितने कौन कौन से सर्कुलेटरी सिस्टम होते थे. ओके, दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते थे, वन इज या होते हैं सॉरी, दैट इज वन इज ओपन एंड अदर इज क्लोज. ओके, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें ब्लड डज नॉट फ्लो इन दी ब्लड वेसल्स, डायरेक्टली ओपन एरिया में ही फ्लो करता है, ओपन कैविटी में ही फ्लो करता है, एंड ऑल द ऑर्गन टिश्यूज दे ऑल आर बेथड इन इट. ओके, लाइक ऑफ व्हाट? आर्थ्रोपोड्स, मॉलस्क. ओके, ये सब क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल है. एंड क्लोज में द ब्लड फ्लोज इन दी ब्लड कैपिलरीज. सो द एग्जाम्पल इज व्हाट? एनालिडा से और कहाँ तक आ गए हम? कॉर्डेट्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स तक भी आ गए. वहाँ तक आने तक सब में क्या रहता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है. ठीक है, बेसिकली हार्ट की अगर हम बात करते हैं तो हार्ट में कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं? 4 चैम्बर्स. नाउ डेज वी नो दैट हार्ट में 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं. बट क्या होता है, हर चीज़ एक प्रिमिटिव, एक बहुत ही इनिशियल लेवल से जब शुरुआत होती है, सो इनिशियली हार्ट इज प्रेजेंट इन 2 चैम्बर्ड फॉर्म इन फिशेस. ओके, फिशेस में हार्ट कैसा रहता है? 2 चैम्बर्ड रहता है, जिसमें एक तो क्या रहता है? एट्रियम एंड अनदर रहता है वेंट्रिकल. ओके, हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, एक को बोलते हैं एट्रियम एंड अनदर इज कॉल्ड वेंट्रिकल. तो यहाँ एट्रियम से ब्लड जो कैसा रहता है? इम्प्योर ब्लड यहाँ पे आता है, और क्या होता है यहाँ पर? किसके पास आता है? गिल्स के पास आता है. यहाँ से ब्लड दूसरे चैम्बर में जाके और अल्टीमेटली पूरी बॉडी को सप्लाई होता है. ओवरऑल मैं बात करूँ, इम्प्योर ब्लड आया किसके थ्रू? एक चैम्बर में आया, फिर वहाँ से गिल्स में गया, वहाँ प्योरीफाई हुआ, फिर वापस दूसरे चैम्बर में गया और अल्टीमेटली पूरी बॉडी को सप्लाई हो गया. ठीक है, नेक्स्ट आता है 3 चैम्बर. नाउ इन दिस चैम्बर व्हाट हैपन? 2 atrium are present, 2 atrium present and 1 ventricles is present. ओके, 3 चैम्बर है. तो अब क्या हुआ? इम्प्योर ब्लड आया, फिर वेंट्रिकल्स में आया, वेंट्रिकल से आकर अब क्या गया? ये जनरली कहाँ पर जाता है? लंग्स के पास जाता है, और यहाँ से ब्लड प्योरीफाई होकर कहाँ पे चला गया? वापस दूसरे एट्रियम में आया. अगेन इट गोज इनटू वेंट्रिकल, और यहाँ से पूरी बॉडी पार्ट्स को डिवाइड हो गया. ओके, तो अब आप इस चीज़ में अगर नोटिस करोगे तो देखोगे कि एक ही वेंट्रिकल में पहले इम्प्योर ब्लड आ रहा है एंड देन फिर प्योर ब्लड आ रहा है. तो यहाँ पे क्या होती है? ब्लड की थोड़ी सी मिक्सिंग हो जाती है. जब प्योर ब्लड बॉडी को सप्लाई हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा मिक्सिंग भी हो जाता है, बॉडी में थोड़ा सा इम्प्योर ब्लड भी फ्लो करता है. एग्जाम्पल क्या आ जाते हैं इसमें? ऑल रेप्टाइल्स कम्स इन दिस कैटेगरी एज वेल एज एम्फीबियंस. ओके, बट इसी कैटेगरी का एक एक्सेप्शन है, दैट इज व्हाट? क्रोकोडाइल. नाउ क्रोकोडाइल एंड मैमल्स, इसमें कैसा रहता है? देयर इज अ 4 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट. ठीक है, समझ में आई? 4 चैम्बर हार्ट रहता है. तो अब हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. हार्ट की अगर बात करें सबसे पहले तो ये किससे ओरिजिनेट होता है? इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मीजोडर्म. फर्स्ट क्वेश्चन अराइज, मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है. प्रेजेंट कहाँ होता है? इन बिटवीन दी लंग्स, लेफ्ट और राइट दोनों लंग्स के बीच में जो थोड़े से कैविटी होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, एंड स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स दी लेफ्ट साइड. कहाँ होता है? टिल्टेड टू लेफ्ट साइड, थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड होता है. ठीक है, बात करते हैं आगे इसके चैम्बर के बारे में. तो यहाँ पे क्या है? 4 चैम्बर होते हैं. इस 4 चैम्बर में से 2 चैम्बर तो क्या रहते हैं? उनको बोलते हैं एट्रियम, एंड 2 चैम्बर्स आर नोन एज वेंट्रिकल्स. ओके, हार्ट जो होता है बाहर से पूरा एक लेयर, डबल मेम्ब्रेन लेयर से सराउंडेड होता है, विच इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियम. ओके, और ये 2 मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड होता है, दिस फ्लूइड इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड. ओके, जो उसको प्रोटेक्ट करता है.
समझ में आया? चलो अब हम हार्ट की पूरी एक डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं कि हार्ट में एक्चुअल में प्रेजेंट क्या क्या होता है, ये एट्रियम्स किस तरह से सब कुछ अरेंज होते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। हार्ट के एज आई टोल्ड यू 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट? तो देखते हैं कैसे। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, हार्ट का डायग्राम के थ्रू नहीं बता रही हूँ। तो आई एम मेकिंग 4 चैम्बर ओवर हेयर, दीज आर द 4 चैम्बर। ओके फाइन, दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है ये पिक्चर? ओके, नाउ यहाँ एट्रियम, दोनों एट्रियम एक सेप्टम के थ्रू डिवाइड होता है विच इज कॉल्ड इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही दोनों वेंट्रिकल भी एक सेप्टम के थ्रू डिवाइड होते हैं विच इज कॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, ठीक है, ये कुछ सेप्टम रहते हैं। नाउ ऑरिकल एंड वेंट्रिकल दे आर ऑल्सो डिवाइडेड बाय अ सेप्टम विच इज नोन एज एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, चले आगे। फाइन, नाउ और क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर? देयर इज 3 वॉल्स आर प्रेजेंट ओवर हेयर, जिससे ये ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है एंड दीज 3 वॉल आर नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल, ये वॉल की खासियत ही क्या है? इट ओनली अलाउ फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, ऊपर से नीचे ही जाएगा, बैक फ्लो नहीं होता। क्लियर है? ट्राइकस्पिड वॉल। ऐसे ही यहाँ पर लेफ्ट की तरफ 2 वॉल होते हैं विच इज नोन एज बाइकस्पिड वॉल। ओके, और इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं, दैट इज नोन एज मिट्रल वॉल। ये नाम याद रखना, एग्जाम में पूछ से जाते हैं। ओके, चलो मैं यहाँ का रब कर देती हूँ। ओके, नाउ इसके अलावा और क्या क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पर 3 ओपनिंग होती है जो क्या करती है, जितना भी बॉडी में इम्प्योर ब्लड होता है वो सारा ब्लड लेकर आती है। यहाँ पे 2 ओपनिंग इज नोन एज सुपीरियर वीना कावा, शॉर्ट फॉर्म SVC। ठीक है, एंड 1 ओपनिंग इज नोन एज इंफीरियर वीना कावा विच इज ऑल्सो IVC। शॉर्ट फॉर्म क्या है? IVC। समझ में आया? 3 वेना कावा जो है वो सारी बॉडी का जितना भी इम्प्योर ब्लड है उसको लेकर आती है, राइट एट्रियम में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है, ये सब वेन्स ही हैं। ओके, नाउ यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से एक अराइज होती है वेसल्स, दैट इज नोन एज ऑर्टा। और ये ओर्टा क्या करती है? सारा ब्लड यहाँ से लेकर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो होते हैं या पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये तो कैसा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से ले जाकर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से कलेक्ट कर राइट एट्रियम में लेकर आती है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ यहाँ राइट वेंट्रिकल जो है यहाँ से एक और वेसल अराइज होती है विच इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, क्या अराइज हो रही है? पल्मोनरी आर्टरी, जो कहाँ तक जा रही है? इट गोज टिल लंग्स। ओके, और यहाँ से अगेन एक और वेन अराइज हो रही है, और जो वेन अराइज होकर कहाँ पर जा रही है? इट गोज टू लेफ्ट एट्रियम। दिस इज नोन एज पल्मोनरी वेन। ओके, क्लियर है? ठीक है, इफ़ यू हैव गॉन थ्रू माई प्रीवियस वीडियो आपको थोड़ा पता होगा, मैंने आपको बताया था कि आर्टरी जो है वो हमेशा प्योर ब्लड कैरी करती है, बट एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ दी पल्मोनरी आर्टरी, जो क्या कर रही है? इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। यहाँ पे कैसा ब्लड है? इट इज़ इम्प्योर ब्लड। ठीक है, और ऐसे ही वेन जो है वो हमेशा इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, बट दिस इज द ओनली एक्सेप्शन, दैट इज पल्मोनरी वेन, जो क्या करती है? प्योर ब्लड को कैरी कर रही है। प्योर मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। क्लियर है ये डायग्राम? ठीक है, ओके। ना एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ जिसको मैं यहाँ पे समझाती हूँ। ओके,
चलो इसमें ही बताते हैं। नाउ यहाँ पे अभी क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है हार्ट, हार्ट देखते हैं ना, हार्ट बीट करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स। अब ये सब होता कैसे है, यहाँ पर राइट एट्रियम में अपर राइट कॉर्नर में एक नोडल टिश्यू होता है। क्या है, दिस इज दी नोडल टिश्यू। ये नोडल टिश्यू क्या है, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड SA नोड। आई एम राइटिंग ओवर हेयर, इज इट विजिबल, SA नोड। क्या फुल फॉर्म है SA नोड का? फुल फॉर्म मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SA नोड, प्लीज राइट देयर ओनली, दैट इज सिनोएट्रियल नोड। ओके, और एक नोड यहाँ पर होता है, दैट नोड इज नोन एज AV नोड। इसको भी मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ, दैट इज एट्रियो वेंट्रिकल नोड, वेंट्रिकुलर नोड। ओके, ठीक है। तो ये जो ऐसे नोड होता है, इट हैज़ द पावर टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल। तो ये क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। उस एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करके किसको ट्रांसफ़र कर देता है, ये AV नोड को ट्रांसफ़र करता है ना। AV नोड से कुछ बंडल्स निकलते हैं, दोज आर कॉल्ड एज AV बंडल, AV बंडल। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, AV बंडल। यहाँ ये जो AV बंडल है, ये दो में डिवाइड हो जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट बंडल, एंड फर्दर दीज बंडल आर नोन एज बंडल ऑफ हिज। ठीक है, एक्चुअली बंडल किसके, फाइबर्स के बंडल है। फिर ये फर्दर बंडल क्या है, बहुत सारे अलग अलग स्मॉल फाइबर्स में डिवाइड हो जाते हैं, जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों में रिस्पेक्टिवली आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। एंड नाउ दीज फाइबर इज नोन एज पुरकिंजे फाइबर। समझ में आ रही है मेरी बात, मैंने क्या बोला, ऐसे नोड है, यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। ठीक है, एक एक्शन जनरेट हुआ, वो एक्शन यहाँ से ट्रैवल होते कहाँ जाता है, AV नोड तक जाता है। AV नोड से बंडल ऑफ हिज से ट्रैवल करते हुए इट गोज टू दी पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, RV और LV, मतलब राइट और लेफ्ट दोनों वेंट्रिकल्स में ये पुरकिंजे फाइबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ से ट्रैवल करते हुए कहाँ तक जा रहा है, दोनों वेंट्रिकल्स में जा रहा है। सी यहाँ पे जो राइट एट्रियम है, ये एक हब पॉइंट है, यहाँ पर एक्चुअल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। सो ये इतना इनफ होता है कि लेफ्ट एट्रियम में भी एक्शन जनरेट कर देता है। समझ में आ रही है, ये चीज़ क्लियर है थोड़ा? ठीक है, अब हम बात करें वर्किंग की। जब हम हार्ट की वर्किंग की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्डियक साइकिल। हार्ट की वर्किंग को ही हम एक कार्डियक साइकिल के फॉर्म में देखते हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द कार्डियक साइकिल। बिफोर गोइंग फॉर कार्डियक साइकिल, दो टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। वन इज कॉल्ड द सिस्टोल एंड अनदर इज कॉल्ड द डायस्टोल। ठीक है, क्या मतलब है दोनों टर्म्स का? सिस्टोल यानी कि जब एट्रियम या वेंट्रिकल कोई भी कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में, व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन टेकिंग प्लेस, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, देन इट इज कॉल्ड सिस्टोल, एंड व्हेन इट इज इन रिलैक्सेशन स्टेट देन इट इज कॉल्ड डायस्टोल। क्लियर है ये टर्म्स? ओके, ना कार्डियक साइकिल जब भी स्टार्ट होती है तो इट स्टार्ट फ्रॉम द जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल का मतलब क्या है? व्हेन बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेट में है। ठीक है, रिलैक्स्ड है यानी कि डायस्टोल स्टेट में है, उसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। जब ये रिलैक्स स्टेट में होगा, कोई भी चीज़ रिलैक्स स्टेट में होगी तो उसका एयर, उसका स्पेस बढ़ जाता है। सो इन दैट रिलैक्स स्टेट दोनों एट्रियम जब रिलैक्स है, ओपन है, वाइड है, तो दे बोथ आर रिसीविंग ब्लड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव वेन्स। ओके, तो अब यहाँ पे राइट एट्रियम सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा से ब्लड गेन करेगी, और लेफ्ट एट्रियम किससे ब्लड गेन करेगा? पल्मोनरी वेन से ब्लड गेन करेगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है जब ये रिलैक्स स्टेट में, एंड इन दिस रिलैक्स स्टेट ब्लड भी क्या होगा? अ लिटिल ब्लड गोज इनटू द राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। समझ आ रही है बात? जॉइंट डायस्टोल में नॉर्मली हो क्या रहा है, दोनों एट्रियम में उनके रिस्पेक्टिव जो भी ब्लड देने वाले हैं वेन्स, वहाँ से ब्लड उसके अंदर आ रहा है और फिर थोड़ा बहुत ब्लड उसके रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में जा रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे जो ये ऐसे नोड होता है, ये क्या कर रहा है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वैसे ही
एट्रियम में क्या स्टार्ट हो जाता है, सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है, यानी एट्रियम क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करती है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या हुआ, यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हुआ एंड ड्यू टू द इंक्रीजिंग प्रेशर दीज ऑल वॉल गेट ओपन्ड। तो क्या हुआ, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया ट्राइकस्पिड वॉल एंड बाइकस्पिड वॉल, ठीक है, दोनों वॉल क्या हो गए, दे ऑल गेट ओपन, और ओपन होने की वजह से ही क्या हुआ, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। ऊपर वाले जॉइंट डायस्टोल में तो नॉर्मली क्या हो रहा है, राइट एट्रियम कहाँ से ब्लड रिसीव कर रहा है, वीना कावा से ब्लड रिसीव कर रहा है, और लेफ्ट एट्रियम किससे, पल्मोनरी वेन से ब्लड को रिसीव कर रहा है। दिस इज द जॉइंट डायस्टोल, नॉर्मली रिसीव कर रहा है, बट एट्रियम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो अपना ब्लड किसको दे रहा है, वेंट्रिकल्स को दे रहा है। ठीक है, अब ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ से ट्रैवल करते हुए अब नीचे कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल्स के पास जाएगा, पुरकिंजे फाइबर के थ्रू। ठीक है, आई टोल्ड यू अर्लियर। तो अब क्या हो गया, ये वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। नाउ वेंट्रिकल दे आर इन सिस्टोल फेज। वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करती है एट्रियम रिलैक्स हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलता है। जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एट्रियम रिलैक्स हो जाते हैं, और जैसे ही ये रिलैक्स होते हैं वैसे ही ये दोनों वॉल, दोनों बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल, दे बोथ वॉल गेट क्लोज। ओके, दे ऑल गेट क्लोज, और अब एट्रियम क्या होंगे, ये रिस्पेक्टिव वेन से वापस ब्लड गेन करने लगेंगे। ठीक है, वेंट्रिकल्स की बात करते हैं, सिस्टोल क्रिएट हुआ तो अब यहाँ पे भी क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा। जैसे ही प्रेशर बढ़ा ये सेमी लूनर वॉल्व, दिस इज सेमी लूनर वॉल्व, ये ओपन हो जाता है और यहाँ ऑर्टा जो अराइज हुई है, यहाँ ऑर्टा से भी ब्लड यहाँ से फ्लो करते हुए बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाता है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर जो सेमी लूनर वॉल्व है, वॉल ओपन हुआ, ओके, और यहाँ पे ऑर्टा से ब्लड कहाँ चला गया, बॉडी पार्ट्स में गया। ओके, और यहाँ से ब्लड ट्रैवल करते हुए अल्टीमेटली कहाँ गया, लंग्स के पास गया। लंग्स के पास ये फर्दर किस में डिवाइड हो जाता है, कैपिलरीज में डिवाइड होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, लंग्स में हम यही पढ़ते आए हैं, O2 CO2 का एक्सचेंज हुआ, ब्लड क्या हो गया, प्यूरिफाई हुआ, एंड प्योरीफाई होकर अब ये राइट वेंट्रिकल से ट्रैवल करते हुए कहाँ पर चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। समझ में आ रही है। मैं ओवरऑल अगर बात करूँ, सबसे पहले सब रिलैक्स स्टेट में, तो उस वक्त हो क्या रहा है, सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा से ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा है और पल्मोनरी वेन से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, रिलैक्स स्टेट। ओके, और नॉर्मली थोड़ा बहुत ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ ब्लड, नॉट कंप्लीटली। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, इन दोनों में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ, दे कॉन्ट्रैक्टेड, और उसके प्रेशर की वजह से ये दोनों वॉल जो है, दोनों तरह के वॉल ओपन हो गए एंड यहाँ से ब्लड फ्लो होने लगा, कहाँ पर, वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में फ्लो होने लगा। नाउ जैसे ही यहाँ पे फ्लो हुआ, इसका ब्लड यहाँ से निकल गया, निकलते ही यहाँ का प्रेशर रिलीज हुआ एंड अगेन दे आर इन रिलैक्स स्टेट, और वापस ये वाले वॉल क्या हो गए, क्लोज हो गए, और ये वापस से अपने ऊपर वाले रेस्पेक्टिव वेन से ब्लड लेने लग गए। वेंट्रिकल्स में जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसने अपने वाले वॉल ओपन की और अपने रिस्पेक्टिव यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑर्टा में ब्लड देना शुरू कर दिया। यहाँ पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड लंग्स में गया, प्योरीफाई हुआ और वापस पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया। सो दिस इज ऑल अबाउट अ कार्डियक साइकिल। क्लियर है। आगे बात करें। नाउ ये जो एक कार्डियक साइकिल है, दिस कार्डियक साइकिल हाउ मच टाइम इट टेक, इट कंप्लीट वन कार्डियक साइकिल इज कंप्लीटेड इन 0.8 सेकेंड। ये याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। होता क्या है, एक मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल होती है, अराउंड 72 कार्डियक साइकिल गोज ऑन इन 1 मिनट। इस कार्डियक साइकिल को हम दूसरा नाम भी बोल देते हैं हार्ट
बीट। तो एज यू नो कि 1 मिनट में हमारा हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है, तो कार्डियक साइकिल कितनी है? 72 कार्डियक साइकिल है। नाउ 1 कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड इस पूरे हार्ट में से फ्लो होकर गया या सर्कुलेट होकर गया? दैट इज 70 ml ब्लड इस पूरे हार्ट में से फ्लो होकर पास ऑन होता है इन 1 कार्डियक साइकिल, एंड दैट वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? एक कार्डियक साइकिल से जितना ब्लड फ्लो होके जा रहा है हार्ट में से, दैट वॉल्यूम इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। ना 1 मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल है? 72 कार्डियक साइकिल है। तो कंप्लीटली टोटल कितना ब्लड फ्लो करेगा? अराउंड 5 लीटर्स ब्लड 1 मिनट में। इन 1 मिनट 5 liter blood flows through the heart. That output is known as cardiac output. ओके, क्लियर है? ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। एक कार्डियक साइकिल का वॉल्यूम इज स्ट्रोक वॉल्यूम, 1 मिनट में टोटल आउटपुट इज नोन एज कार्डियक आउटपुट। आर यू क्लियर अबाउट दिस वन? ठीक है, एक और टर्म यहाँ पे देखते हैं, दैट इज, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स टॉक, 2 type of sound are created during this whole cardiac cycle, that is lub and dub. Okay, लब साउंड कब आता है? जब यहाँ से ब्लड फ्लो होके निकल जाता है और ये वॉल्व वापस से क्लोज होते हैं। जब ये क्लोज होते हैं तो एक साउंड क्रिएट करते हैं। सो ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, उसकी वजह से जो साउंड क्रिएट होता है, दैट साउंड इज लब। एंड डब साउंड क्या होता है? ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व। ओके, सी जैसे ही वेंट्रिकल्स में भी प्रेशर डाउन होगा, ये वॉल्व भी क्लोज हो जाएगा और क्लोज होने पे भी एक साउंड क्रिएट करेगा, दैट साउंड इज डब। तो एक हार्ट बीट में हमें एक बार लब सुनाई देगा, एक बार डब सुनाई देगा। ठीक है, 1 हार्ट बीट। क्लियर है? ओके, सो दिस इज हाउ वी जस्ट यूज टू मेजर विद द स्टेथोस्कोप ऑल्सो। लब डब साउंड जो क्रिएट हो रहा है उससे हमें पता चलता है कि हार्ट बीट हमारी प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही है। क्लियर है यहाँ पर पूरी कार्डियक साइकिल? इज इट क्लियर? ओके, नाउ अब अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे, सो व्हाट यू विल नोटिस, यू विल सी कि यहाँ पे 2 तरह का फ्लो हो रहा है, ये सर्कुलेशन हो रहा है। सी एक बार यहाँ पे क्या हो रहा है? पूरा इम्प्योर ब्लड आ रहा है, दिस इज इम्प्योर ब्लड। ओके, जो यहाँ लंग्स के पास प्योर होके यहाँ पूरे में वापस से प्योर ब्लड आ रहा है। तो ब्लड यहाँ पे हार्ट में 2 बार ब्लड एंटर कर रहा है, वन टाइम इम्प्योर ब्लड एंड अगेन प्योर ब्लड। सो दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। ओके, इसमें 2 बार हार्ट में ब्लड फ्लो होता है, सर्कुलेट होता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। This circulation further divided into 2 type. One is called the pulmonary circulation, ठीक है, and another is called the systemic circulation. Okay, clear है? पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर क्या इन्वॉल्व होती है? ये पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। जो ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से ब्लड ले रही है? ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेती है और कहाँ लेके जाती है? लंग्स के पास लेके जाती है। लंग्स से पल्मोनरी वेन इस ब्लड को कहाँ पे लेके जाती है? लेफ्ट एट्रियम के पास लेके जाती है। ठीक है, तो क्या हुआ? ये जो फ्लो हुआ, दिस फ्लो एंड दिस फ्लो, मतलब डायगोनल वाला जो ये फ्लो है, दैट डायगोनल फ्लो इज दी पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है और ये पल्मोनरी वेन से लेकर आ रही है, तो दिस फ्लो इज कम्स अंडर पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या है? जो वेना कावा है, उस वेना कावा से ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में, और यहाँ दूसरा जो राइट एट्रियम और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से, वहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा है? ऑर्टा में। सो वेना कावा से ब्लड यहाँ आ रहा है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ऑर्टा में जा रहा है। दिस वन सर्कुलेशन इज कॉल्ड दी सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो पल्मोनरी एंड सिस्टमिक कंबाइंडली नोन एज दी डबल सर्कुलेशन। क्लियर है? समझ में आ रही है? पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है?
ओके, आगे चले ना। ये तो हमने बात करी एक सर्कुलेटरी सिस्टम की। इसके अलावा देयर डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम इज ऑल्सो प्रेजेंट विच इज नोन एज कोरोनरी सिस्टम। ओके, क्या होता है, एक तरह की आर्टरी होती है विच इज नोन एज कोरोनरी आर्टरी। इसका रोल क्या है? सी, हार्ट क्या कर रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है, हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करने का काम कर रहा है। बट हार्ट को ब्लड कौन सप्लाई करता है? सी, हार्ट को भी अपना सर्वाइवल के लिए ब्लड चाहिए। हार्ट को ब्लड, उसकी मसल्स को ब्लड कौन सप्लाई करता है? दिस कोरोनरी आर्टरी, इट सप्लाई ब्लड टू हार्ट। क्या कर रही है? सप्लाई ब्लड टू हार्ट। सो दिस सिस्टम इज नोन एज कोरोनरी सिस्टम। ठीक है, एक और सिस्टम होता है दैट इज नोन एज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे एक अलग तरह की वेन होती है विच इज़ नोन एज हेपेटिक पोर्टल वेन। वेन क्या करेगी? ब्लड को लेकर हार्ट के पास लेके जाएगी। बट बिफोर गोइंग टू हार्ट, ये वाली वेन किस किस के बीच में प्रेजेंट होती है? इट प्रेजेंट इन बिटवीन स्टमक एंड लीवर। ओके, तो ये हार्ट क्या, ये वेन क्या करेगी? स्टमक से जो ब्लड है उस ब्लड को सीधा हार्ट के पास ना ले जाके सबसे पहले लेके जाएगी लिवर के पास, और देन वहाँ लिवर से फिर कहाँ लेके जाएगी? ये हार्ट के पास लेके जाएगी। सो दिस वन सिस्टम इज नोन एज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। यहाँ पे वेन जो है हेपेटिक पोर्टल वेन, इट कैरीज ब्लड from heart or from stomach to liver and then goes to heart। तो इनके बीच में ये प्रेजेंट होती है। ओके, ये दो अलग अलग तरह के सिस्टम है, एमसीक्यूज में कई बार पूछ लिए जाते हैं, यू शुड नो अबाउट इट। ओके, आगे बात करें, डबल सर्कुलेशन की बात हो गई, एवरीथिंग इज क्लियर, कार्डियक साइकिल इज ऑल्सो क्लियर एंड हार्ट स्ट्रक्चर इज ऑल्सो क्लियर। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ईसीजी। नाम सुना है आप लोगों ने? क्या होता है? What is the full form of ECG? Can you tell? That is electrocardiograph. Okay, ECG, electrocardiograph. Okay, होता क्या है, जितना भी हमने ये पूरा कार्डियक साइकिल है उसको एक इलेक्ट्रिक फॉर्म में, एक ग्राफ के फॉर्म में उसको दिखाना, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसमें बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रिक पॉइंट्स जो होते हैं या अलग अलग उसमें वायर्स के थ्रू हम उसको मेजर करते हैं। तो पर्सन के अलग अलग पोर्शन पे लगाए जाते हैं ये वायर्स, और उसके थ्रू हम एक स्क्रीन पे हमें पूरा ग्राफ के फॉर्म में हार्ट की एक्टिविटी को हम देखते हैं। तो देखते हैं वो ग्राफ आता कैसे है। दिस ग्राफ इज लाइक दिस। ओके, ये एक ग्राफ आता है, इसी को हम ईसीजी बोलते हैं। दिस डिनोट पी, देन क्यू, आर, एस एंड टी, एंड अगेन पी स्टार्ट, अगेन पी स्टार्ट, एक फिर दोबारा एक नया कार्डियक साइकिल। तो ये कंप्लीट क्या हो जाता है? कार्डियक साइकिल, और यू कैन से वन कंप्लीट हार्ट बीट। ओके, देखते हैं पी किसको डिनोट करता है। हियर पी डिनोट अबाउट द एट्रियम सिस्टोल, और इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन। ओके, कंट्रैक्शन, पोलराइजेशन या सिस्टोल, कोई भी एक वर्ड बोल सकते हैं, ऑल आर करेक्ट। तो अभी हमने पढ़ा था, सबसे पहले एट्रियम में ही सिस्टोल क्रिएट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद दिस QRS कॉम्प्लेक्स, ये किसको डिनोट करेगा? इट डिनोट वेंट्रिकल सिस्टोल। अब क्या हो रहा है, वहाँ से एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करते कहाँ जा रहा है? वेंट्रिकल्स के पास जा रहा है, एंड देयर वेंट्रिकल्स गेट इन सिस्टोल स्टेट। सो दिस QRS डिनोट क्या? वेंट्रिकल सिस्टोल, सिस्टोल या फिर पोलराइजेशन। ओके, एंड टी क्या करेगा? अब क्या हो जाएंगी जो वेंट्रिकल्स हैं वो कैसी हो जाएगी? डायस्टोल, और यू कैन से रिलैक्स हो गई, विच इज नोन एज डीपोलराइजेशन।
समझ में आ रहा है? सो टी डिनोट द डीपोलराइजेशन एंड अगेन फिर पी वापस नया कार्डियक साइकिल स्टार्ट हो गया. सो बेस्ड ऑन दिस स्टडी वी कैन एबल टू नो कि हार्ट बीट सही से चल रही है या नहीं. एक स्क्रीन पे कंटिन्यूसली डिस्प्ले होता रहता है. अगर पर्सन डेड है तो उसकी लाइन कैसे शो होती है? अ स्ट्रेट लाइन कम्स विच शो द पर्सन हार्ट इज नो मोर वर्किंग. ओके, क्लियर है ये चीज़. नाउ अगर हम बात करते हैं कि इसको कंट्रोल कौन करता है, तो क्या ब्रेन इसे कंट्रोल करता है? एक्चुअली ब्रेन से कंट्रोल तो होती है, बट हार्ट इज नोन एज दी मायोजेनिक हार्ट. मायोजेनिक हार्ट मतलब कि खुद अपना जनरेट कर रहा है एक्शन पोटेंशियल, किसी के कंट्रोल में नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक नोडल टिश्यू होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. ओके, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में ये जो नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है ये एक्चुअली किसको कंट्रोल कर रहा है? इट कंट्रोल हार्ट थ्रू ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ANS फुल फॉर्म लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होती है? दो तरह की नर्व्स जनरेट होती है. वन नर्व इज नोन एज दी सिंपैथेटिक एंड अनदर इज नोन एज दी पैरासिम्पैथेटिक. ठीक है, क्या है दोनों में डिफरेंस? सिंपैथेटिक नर्व का रोल ही क्या है? टू इंक्रीज दी हार्ट बीट. ये क्या करती है? हार्ट बीट को रेज अप करने का काम करती है, इसको इंक्रीज करती है. जैसे आप कभी कोई एक्साइटमेंट होता है या हॉरर मूवी देख ली तो हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाती है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस सिंपैथेटिक नर्व्स. ओके, और दूसरी नर्व का क्या रोल है? मतलब ये सिग्नल किस चीज़ का ला रही है? टू डिक्रीज हार्ट बीट. ओके, सी हर चीज़ कंट्रोल में होनी चाहिए. हार्ट बीट अगर इंक्रीज हुई है तो उसे स्लो डाउन भी करना पड़ेगा. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स. तो ये जो कंट्रोल या रेगुलेशन की जब बात करते हैं तो हम ये कुछ सिंपल टर्म्स को ही इंक्लूड करते हैं फ्रॉम योर नीड पर्पस. सिर्फ आपको सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक ये पता होना चाहिए, ANS के बारे में पता होना चाहिए, फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए, और हार्ट को मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं. दैट ऑल्सो यू शुड नो. मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से कंट्रोल हो रहा है. ओके, क्लियर है ये चीज़. एक वर्ड हमारा रह गया, उस वर्ड को मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. दैट इज नोन एज पेस मेकर. क्या मतलब होता है इसका? जो हमने बताया कि हार्ट के चैम्बर में यहाँ पे जो ये रहता है ना SA नोड, दिस SA नोड इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर. ओके, क्यों? क्योंकि ये ही क्या कर रहा है? एक कॉन्ट्रैक्शन या एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है. तो दिस इज ऑल्सो नोन एज द पेस मेकर. ना पेस मेकर के नाम से डिवाइसेस भी आती है मार्केट में जो क्या कर दिया, अगर किसी पर्सन का ऐसे नोड सही से काम नहीं कर रहा है, बहुत वीक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, तो उस चीज़ को पंप अप करने के लिए और ज़्यादा एनहांस करने के लिए एक पेस मेकर छोटा सा डिवाइस यहाँ ऊपर चेस्ट पर ही, अराउंड दिस प्लेस, यहीं पर ही लगा दिया जाता है, जो क्या करता है? उस इम्पल्स को, उस कंट्रैक्शन को या एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने में हेल्प करता है. सो मार्केट में पेस मेकर एक डिवाइस भी इसी नाम से है विच ऑल्सो हेल्प इन जनरेटिंग द एक्शन पोटेंशियल. क्लियर है पेस मेकर? चले आगे. नाउ वी विल टॉक अबाउट वेरियस डिसऑर्डर ऑफ हार्ट. ओके, पहला डिसऑर्डर हम बात करते हैं, दैट इज ब्लड प्रेशर. अबाउट ब्लड प्रेशर, सी नॉर्मली तो ब्लड प्रेशर उसको हम डिसऑर्डर नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब ब्लड किसी कैपिलरी के अंदर, किसी वेसल्स के अंदर फ्लो करता है तो क्या करता है? इट क्रिएट प्रेशर अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल्स विच इज़ नोन एज ब्लड प्रेशर, एंड विच इज़ गुड, क्योंकि ब्लड प्रेशर की ज़रूरत है. बट ये नॉर्मली इस ब्लड प्रेशर का कितना नंबर होता है? 120 एंड 80. 120 क्या होता है? इट इज़ कॉल्ड द सिस्टोलिक प्रेशर and this is called the diastolic pressure. ठीक है, ये जनरली किस में नापा जाता है? आर्टरीज जो होती है, आर्टरीज के अंदर व्हेन देयर इज अ सिस्टोल, उस टाइम जो प्रेशर होता है विच इज 120 mmHg. क्या यूनिट होती है? mmHg.
and 80 is diastolic. When there is a diastole in the artery, it is measure 80. Okay, तो 120/80 एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए किसी भी हेल्दी ह्यूमन बीइंग का. बट व्हेन दिस ब्लड या डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है तो ये ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, इधर इट बिकम हाई बीपी और इट बिकम लो बीपी, जिसमें क्या होता है इस यूनिट से ऊपर या नीचे नंबर आते हैं, दैट शोज हाई और लो बीपी. क्लियर है. नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज अबाउट कैड. ठीक है, क्या है, CAD क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, विच इज ऑल्सो नोन एज एंथेरोस्क्लेरोसिस. ओके, क्या है ये डिजीज. थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एक सिस्टम होता है दैट इज नोन एज कोरोनरी सिस्टम, जिसमें आर्टरी होती है नोन एज कोरोनरी आर्टरी. इसका रोल क्या है, हार्ट की जो मसल्स है उसको ब्लड सप्लाई करती है. ठीक है, ये क्या करती है, हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है. नाउ ड्यू टू वेरियस रीज़न, क्या हो सकते हैं, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट और यू कैन से कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल as well as some fibrous tissues. ठीक है, इसके डिपोजिशन होने की वजह से ये जो आर्टरी है, अर्लियर जो इसकी ल्यूमेन इतनी थी, नाउ दिस ल्यूमेन विल बिकम वेरी स्मॉल. ठीक है, उस आर्टरी में डिपोजिशन हो जाता है इन सब चीज़ों का, जिसकी वजह से इसकी ल्यूमेन बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है. एंड बिकॉज ऑफ नैरोइंग ऑफ दिस ल्यूमेन, ब्लड इसमें से सही से फ्लो नहीं हो पाता और अल्टीमेटली हार्ट की मसल्स को सही से ब्लड नहीं मिल पाता. इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड takes place towards the heart muscles. This disease is known as coronary artery disease. अब देखो, हार्ट की मसल्स को अगर सही ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो हार्ट, उसमें क्या होगा, हार्ट की जो वर्किंग है वो इफेक्ट करेगी, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी. समझ में आ रहा है, क्योंकि उसकी मसल सही से काम नहीं करेगी तो हार्ट भी आगे सही से काम नहीं कर पाएगा. सो दिस इज CAD. ओके, नाउ द थर्ड डिजीज दैट इज, or disorder, not exactly disease, angina. Okay, sometimes it's also known as angina pectoris. इसमें होता क्या है, sometimes you also maybe having feeling this kind of feeling कि एकदम से एक acute chest pain generate होता है और थोड़ी देर में ही settle भी हो जाता है. This acute chest pain is generated, and this pain is generated because of the ऑक्सीजन डेफिशिएंसी. ठीक है, कई बार अचानक से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या होता है, एक एक्यूट चेस्ट पेन जनरेट होता है विच इज़ कॉल्ड एंजीना पेक्टोरिस. क्लियर है. आगे चले. जनरली ओल्ड एज पीपल में ये ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू यंग पीपल. ओके, नाउ द लास्ट वन डिसऑर्डर दैट वी विल टॉक अबाउट, हार्ट फेलियर. ओके, एक्चुअली उसके अंदर 3 टर्म्स हैं. क्या है, वन इज कॉल्ड दी हार्ट फेलियर, वन इज अनदर इज कॉल्ड दी हार्ट अटैक, एंड अनदर इज कॉल्ड दी कार्डियक अरेस्ट. क्या होता है तीनों में, मतलब डिफरेंस क्या होता है. हार्ट फेलियर का मतलब है कि हार्ट इज फेल टू पंप ब्लड एफिशिएंटली. ठीक है, या क्या बोलते हैं, उसकी जो पंपिंग एक्शन है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है और एफिशिएंटली बॉडी पार्ट्स को सही से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, तो बॉडी की जितनी नीड्स है ब्लड की वो उतनी उसकी नीड फुलफिल नहीं हो पा रही है. दैट इज कॉल्ड हार्ट फेलियर. यानी हार्ट इज फेल्ड टू पंप द ब्लड एफिशिएंटली. ठीक है. हार्ट अटैक में क्या हुआ कि हार्ट के ऊपर क्या हो गया, अटैक हो गया, यानी कि जो हार्ट की मसल्स जो हैं वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई ड्यू टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी. ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने की वजह से हार्ट की मसल्स पे अटैक हुआ, वो डिस्ट्रॉय हो गई, उसकी वजह से हार्ट ने काम करना बंद कर दिया. ठीक है,
थर्ड आता है कार्डियक अरेस्ट, जिसमें सडनली क्या हो जाता है, हार्ट जो है वो बीट करना बंद कर देता है, स्टॉप हो जाता है, सडनली हार्ट गेट स्टॉप टू बीट, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। समझ आ रहा है तीनों चीज़, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेलियर में एक और सिम्टम, इसको समटाइम ऑल्सो नोन एज दी व्हाट, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, बिकॉज उसकी वजह से जो लंग्स है वहाँ पे कंजेशन जो है, दैट इज द सिम्टम ऑफ दिस हार्ट फेलियर। ओके, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या बात कर रहे हैं, जो कार्डियक अरेस्ट, उसमें तो पर्सन के बचने की कोई चांस ही नहीं है, डायरेक्ट ही हार्ट ने बीट करना बंद कर दिया है। बट हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक में वी कैन एबल टू सर्वाइव द पर्सन, कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को क्योर भी कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट देयर इज नो चांस टू सर्वाइव द पर्सन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट को कवर करा है। फिर भी कोई रह जाता है, प्लीज़ लेट मी नो थ्रू कॉमेंट सेक्शन, मैं उसे भी कवर करूँगी इन अ सेपरेट वीडियो। Till now if you have any doubt in this video please let me know through comment section, and उसके बाद अगर आपको समझ में भी आया हो, कितना समझ में आता है, that also please let me know through comment section. So till then stay motivated and keep doing study for your NEET exam, and all the very best from my side. Thank you so much guys for watching this video.